एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को नमन करने शक्ति स्थल पर इस वक्त पहुंचे हैं खड़गे राहुल गांधी इस वक्त नजर आ रहे हैं, के.सी. वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं। शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है और तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने शक्ति स्थल की तस्वीरें हैं जहां इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। के.सी. वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो देखिए इंदिरा गांधी की आज जयंती और उनकी इस मौके पर उनको याद किया जा रहा है। 1978 में लोकसभा सांसद वो चुनी गई थी और ऐसे में 1972 में उनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो देखिए पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की आज जयंती है और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही। 19 नवंबर को वो जन्मी। इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व कौशल के माध्यम से भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। उन्होंने अपनी नीतियों और साहसिक फैसलों से देश के विकास और एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चाहे बैंक्स के राष्ट्रीयकरण की बात हो या फिर हरित क्रांति की शुरुआत की या फिर 1971 का भारत पाक युद्ध हो, इंदिरा गांधी ने हर मोर्चे पर देश को मजबूती से नेतृत्व दिया। इंदिरा गांधी की जयंती हर साल उनके योगदान को याद करने, उनके नेतृत्व को सलाम करने के लिए मनाई जाती है। इस मौके पर अभी फिलहाल आपको मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी नजर आ रहे शक्ति स्थल पर, जो उन्हें याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जब भी उनकी जयंती होती है इस मौके पर संकल्प लिया जाता है कि उनके जो किए गए उत्कृष्ट कार्य हैं या जो उनकी अपनी कार्यशैली रही है, किस तरीके से उनके अच्छे कार्यों से प्रेरणा ली जा सकती है, उनके जीवन से प्रेरणा ली जा सकती है। और इंदिरा गांधी की जयंती पर इस वक्त तस्वीरें आपके सामने शक्ति स्थल की ये तस्वीरें हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नमन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ। अपने नेतृत्व कौशल के जरिए भारत की राजनीति में उन्होंने एक नया अध्याय लिखा। अपनी नीतियों और अपने साहसिक फैसलों से देश के विकास में और एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखिए इंदिरा गांधी को आज याद किया जा रहा है। 1978 में वो लोकसभा सांसद चुनी गई और देखिए कई अलग अलग आज आयोजन भी किए गए हैं। उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस कमेटी की ओर से कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जहां पर उनको पुष्पांजलि दी जाएगी और लगभग सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे और अलग अलग जगहों पर इस तरीके से कार्यक्रम किए गए हैं ताकि तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता, जो उनके समर्थक हैं, जो उनको मानते हैं, जो उनको जानते हैं, वो उनको एक बार फिर से श्रद्धांजलि दे पाएँ। तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती और बड़ी बात यह है कि देखिए देश आज उनको एक बार फिर से याद कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1964 में वो राज्यसभा सांसद चुनी गई। जब राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया था तब उनको एक गूंगी गुड़िया के तौर पर देखा जाता था, लेकिन जब उन्होंने पूरी कमान संभाली और जब उन्होंने पूरा नेतृत्व किया, उस नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके फैसले, उनकी कार्यकुशलता और उनके फैसले लेने की जो एक ये कहिए कि हिम्मत, किसी भी फैसले को लेने के लिए जो जिस तरीके से वो काम करती नजर आती थी, ये सब ने उनको अलग बनाया। आप देखिए जिस गूंगी गुड़िया प्रकरण का मैंने जिक्र किया, बात 1966 की है, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उस समय देश बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। उस समय आर्थिक मंदी, सूखे की समस्या, ये सब एक गंभीर मुद्दे थे। इंदिरा जो राजनीति में तब आई ही थी, इस समस्याओं से लड़ने का ज़्यादा उनको अनुभव नहीं था, लेकिन पीएम बनने के एक दो साल बाद वो काफ़ी तनाव में रहा करती थी। संसद में भी जब उनके भाषण और बहस जब हुआ करती थी तो वो कोशिश करती हुई नजर आती थी। अब ऐसे में तब उनको जब बजट पेश करना था 1969 में, तो वो इतनी डरी हुई थी कि वो एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। वो इन कार्यक्रमों में इतनी घबरा जाती थी कि सर दर्द या फिर पेट खराब की बात वो क्या करती थी। और जो उनकी निजी राजनीतिक चिकित्सक रहे, उन्होंने अपनी जो किताब है द अनसीन इंदिरा गांधी, इसमें इस बात का जिक्र भी किया। उनकी इस असहजता के कारण विपक्षी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने संसद में उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहकर उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस आलोचना को सकारात्मक रूप से लिया और इसे अपने नेतृत्व को सुधारने का अवसर बनाया। विपक्षी पार्टी के नेताओं के वर्चस्व को चुनौती दी, राष्ट्रहित के लिए कई ऐसे काम किए और धीरे धीरे अपनी छवि बदलने में वो सफल रही। पार्टी में चल रही अंदरूनी कलह के कारण इंदिरा ने अलग रास्ता भी चुना।
जिस कारण से कांग्रेस में विभाजन भी हुआ 1969 में। हालांकि देखिए फिर आगे बढ़ती गई, क्रांतिकारी कई फैसले भी लिए। 1969 में इंदिरा गांधी ने आम लोगों और आम किसानों के लिए 14 बड़े बैंक्स के राष्ट्रीयकरण, भूमिहीन और समाज के कमजोर वर्गों के लिए भूमि सुधार नीति, 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ कर नारा देने जैसे कई महत्वपूर्ण काम किए। अब बात आती है 1970 के दशक की, जब देश में राजनीति काफी उथल पुथल से गुजर रही थी। उस समय इंदिरा की सरकार थी और जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी। अटल बिहारी वाजपेयी उसके नेता थे। 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, जिसके कारण भारत को अचानक से युद्ध का सामना करना पड़ा। और ये वही समय था जब पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसके लोगों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे और उसके कारण लाखों शरणार्थी भारत भी आए थे। इस संकट को हल करने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का साहसिक फैसला लिया। 1971 में इंदिरा कोलकाता में एक जनसभा कर रही थी और उसी शाम पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर बमबारी शुरू कर दी, जिसमें पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। उसी पल इंदिरा ने फैसला किया कि वो अब पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। उन्होंने इस युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया। इस हार के कारण पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिस कारण से एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि इंदिरा के नेतृत्व और साहस का एक उदाहरण था।